कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे विश्वविद्यालय के सम्माननीय प्रति कुलपति महोदय प्रोफेसर आर.सी. भट्ट सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी फैकल्टी, छात्र एवं छात्राओं, आज विश्व पर्यावरण दिवस पे हम एकत्रित हुए हैं। हमारे पिछले एक महीने से केंद्र सरकार के निर्देशानुसार विभिन्न कार्यक्रम अपने परिसर में आयोजित किए गए। प्रोफेसर मैकुरी साहब ने उनकी चर्चाएं की। इस वर्ष का पर्यावरण को लेकर वास्तव में जो एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है वो प्लास्टिक को लेकर के थीम रखी गई है। और ये कितना बड़ा संकट इस पृथ्वी के लिए और मानव जाति के लिए होने वाला है, इसकी कल्पना वास्तव में बड़ी भयावह है। लगभग 150 से अधिक सालों से मानव प्लास्टिक का उपयोग कर रहा है और जब प्लास्टिक आया तो एक बड़ा रिवॉल्यूशन माना गया। ऐसा लगा कि मानव की बहुत सारी समस्याओं का, उसकी जीवन शैली को, उसकी कठिनाइयों को इसने आसान किया है। लेकिन आज यह प्लास्टिक सबसे भयावह समस्या पूरी मानव सभ्यता के लिए बन चुका है। आज हम केवल 9% प्लास्टिक को ही रिसाइकल कर पा रहे हैं, यानी 91% जो प्लास्टिक है वो धरती पर किसी न किसी रूप में पड़ा हुआ है। समुद्र हो, पहाड़ हो, ग्लेशियर हो, मैदान हो, नदियां हो, सरोवर हो, हर जगह इस प्लास्टिक की मार इसके ऊपर पड़ी हुई है। पिछले 50 वर्षों के अधिक समय, अभी बात हो रही थी 50 वर्ष हमने चिपको आंदोलन के मूवमेंट्स के अभी सेलिब्रेट किए। वो एक दौर था कि जब ये चिंता जो मुख्य रूप से रही उस समय पर्यावरणविदों के बीच में, सिविल सोसाइटी के बीच में, वो पेड़ों को लेकर थी। जो एक लार्ज स्केल में पेड़ों का कटान हो रहा था उसको लेकर के चिंताएं व्यक्त की जा रही थी और उससे होने वाले नुकसानों की चर्चाएं अधिक रही। आज हम कह सकते हैं कि आज से 50 वर्ष पहले जो एक चिपको मूवमेंट के रूप में शुरू हुआ था और जिसने पूरी दुनिया में एक पर्यावरण की चेतना को जागृत किया था, विश्व भर में जिसकी चर्चा हुई थी और जिसका प्रभाव देखने में ये मिला कि पूरे समाज में, पूरे विश्व में पेड़ों के प्रति एक अभूतपूर्व जागृति
दिखाई दी। और आप देख सकते हैं, मैं अच्छी तरह से देख सकता हूँ, आप श्रीनगर के पीछे की पहाड़ी है, जब 40 साल पहले मैं श्रीनगर में आया था ये बिल्कुल खाली थी, इसमें कोई पेड़ नहीं था। आज ये पीछे की पहाड़ी जो है पूरी हरी भरी हुई है। ये सारा उन्हीं प्रयासों का परिणाम है जो जनता ने, सरकारों ने, नीति निर्धारक लोगों ने जो है के परिणाम का ये एक अच्छा उदाहरण दिखाई देता है। आज वो एक बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखती है। ठीक है, पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों का कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन होना चाहिए, वो एक जागृति समाज में दिखती है। लेकिन एक ये जो एक नई समस्या और जिसको लेकर के इस समय की थीम रखी गई है, वो वास्तव में एक बड़ी समस्या है। आप दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली का जो ढेर है, जो पता नहीं कब से जल रहा है, वो अपने आप में कितनी बड़ी एक ट्रेजेडी है। आज से 30-40 साल पहले जब दिल्ली के पर्यावरण को सुधारने की बात हुई दिल्ली में, तो सीएनजी लाया गया, मेट्रो आई, और लेकिन दिल्ली के पर्यावरण में आज भी बहुत सुधार दिखाई नहीं दिया। और लोग ये कहते हैं कि अगर सीएनजी नहीं होती और अगर मेट्रो नहीं होती तो दिल्ली के पर्यावरण का क्या हाल होता। तो यानी कहने का अर्थ यह है कि हम लोग धीरे धीरे पर्यावरण के प्रति जो चिंताएं हैं वो नए स्वरूप में सामने आती जा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग भी एक सतत प्रक्रिया है। ये कोई एक न्यू फेनोमेना नहीं है कि ये कोई आजकल या पिछले 10-20 साल में या 50-100 साल में ये ग्लोबल वार्मिंग का इशू आया होगा। पिछले 10-12 हज़ार साल से पृथ्वी धीरे धीरे ग्रेजुअली वार्म होती जा रही है। लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा जिसको हम कहते हैं LGM 10,000 BC, यानी आज से लगभग 12,000 साल पहले के आसपास से इस पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। लेकिन उस समय जो ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था अर्थ के ऊपर, वो ह्यूमन लाइफ के लिए और ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत बहुत बड़ा एक बहुत ही फ्रूटफुल रहा। पूरी जो दुनिया थी उसका एक बड़ा हिस्सा, लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ वाज अंडर द थिन शीट ऑफ आइस। और बिकॉज ऑफ दिस ग्रेजुअल वार्मिंग आफ्टर द लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा, ये पृथ्वी सुटेबल बनती गई मानव के अधिवास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए और उसके ग्रोथ के लिए। और इसीलिए आप देखेंगे कि ह्यूमन हिस्ट्री में आप पाएंगे कि आफ्टर 10,000 BC दुनिया के डिफरेंट पॉकेट्स में बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस का ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हुआ, एग्रीकल्चर शुरू हुआ, बड़े बड़े टाउनशिप और बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस, वेदर इन इंडिया जिसको हम हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, मेसोपोटामिया है, इजिप्ट है, पर्शिया है, ये लगभग उसके बाद से ही धीरे धीरे ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट प्रारंभ हुआ। और वो एक बड़ा एक यूं कहेंगे कि मानव के लिए एक बड़ा सकारात्मक रहा वो टेम्परेचर का बढ़ना। लेकिन आज स्थिति वो जो बढ़ रहा है, बीच का एक फेज और आया, शायद जो अपने एनवायरनमेंट के और जियोलॉजी के लोग हैं, बीच का एक फेज था जिसको लगभग 700 से लेकर के और 1300 के बीच में, जिसको मिनी आइस एज कहते हैं। लेकिन इसके बाद ये कंटिन्यू जो है टेम्परेचर जो है बढ़ता रहा। और लेकिन समस्या ये नहीं है कि टेम्परेचर धीरे बढ़ रहा है, समस्या ये है कि जो टेम्परेचर के बढ़ने की जो गति थी पहले, जो शायद एक शताब्दी में कहीं आधा या उससे कम टेम्परेचर का बढ़ना होता था, वो अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो ज्यादा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं दुनिया के सामने। ये पूरी ये केवल एक किसी देश का, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी एक पर्टिकुलर रीजन की समस्या नहीं है। ये पूरे विश्व की एक मानव एक ह्यूमन सिविलाइजेशंस के लिए एक बड़ा संकट है। आज हम
प्लास्टिक का जो दुष्प्रभाव है केवल एक उसके कूड़े के रूप में नहीं है उसके बाद, बल्कि कभी कभी जो उसको जलाने से आपके हमारे आसपास देखते हैं कि अगर 1 किलोमीटर दूर भी कहीं प्लास्टिक जलाया जा रहा हो तो उसकी कितनी तीखी दुर्गंध महसूस की जाती है। तो ये एक हमको जिस तरह से हम पिछले 50 सालों में हमने जागरूकता बढ़ाई है प्लांटेशन के लिए, वृक्षों के प्रति, और उसका नतीजा दिख रहा है। उसका नतीजा मैं अपने यंग जनरेशन से बताना चाहूंगा कि ये उसका नतीजा दिख रहा है। वो जो बैरन लैंड हुआ करती थी आज धीरे धीरे वो हरे भरे नजर आ रहे हैं। लेकिन एक नई समस्या जो है, इसी तरह का एक मूवमेंट, इसी तरह की एक जागृति प्लास्टिक को लेकर के, प्लास्टिक के उपयोग को लेकर के मुझे लगता है पूरे समाज में दिखनी चाहिए। हम अपनी रोज की आवश्यकताओं में कितना कम से कम उसका उपयोग कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि 0 पे आने में समय लगेगा, लेकिन फिर भी हम कितना कम से कम उसका उपयोग कर सकते हैं, ऐसा प्रयास अगर हम सबका होगा तो हम उस पर भी उसी तरह से उस संकट से भी निकल पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं डीन साहब का और प्रोफेसर मैकुरी जी का और स्टार साहब का और दूसरे सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मेरा थोड़ा आज कुछ कारणों से मैं असमर्थता व्यक्त कर रहा था, लेकिन हमारे मित्र नेगी साहब, DSW साहब का बड़ा आग्रह था कि मैं रहूं, तो मैं गिरते पड़ते किसी तरह पहुंच गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर।